जिसमें क्या नहीं होता, स्वयं का कोई ज्ञान नहीं होता। और दूसरा उसका गुण यह है कि उसमें प्रयत्न भी नहीं होता। जड़ वस्तु में प्रयत्न भी नहीं होता। क्रिया तो होती है, ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं होती। जो जड़ वस्तु है, जैसे आप देखें, अगर एक आप कुर्सी को, हम प्लास्टिक की कुर्सी पर विचार करें, तो ये सामने जो प्लास्टिक की कुर्सी रखी है, ये जड़ वस्तु है, चेतन तो नहीं है ना। लेकिन ये वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से मिलकर बनी है, सत्व, रज और तम। यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मिलकर के यह वस्तु निर्मित हुई है। और जो प्रकृति के 3 गुण हैं, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, उसके मूल कणों से, अर्थात जिसको आप साइंस की लैंग्वेज पे, विज्ञान की भाषा में जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो उन न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के उनका जब कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस कॉम्बिनेशन से जड़ वस्तु तैयार होती है। तो उसमें क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, इसीलिए कॉम्बिनेशन बना हुआ है। बिना क्रिया के कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो जड़ वस्तु में क्रिया तो होती है, लेकिन प्रयत्न नहीं होता। कोई भी जड़ वस्तु अपने आप प्रयत्न नहीं कर सकती। अगर कोई वस्तु जड़ है तो उसकी ये पहचान है कि उसमें प्रयत्न का गुण नहीं होता है। मैं आत्मा के अस्तित्व को मैंने सिद्ध किया था न्यूटन वैज्ञानिक के नियम का उदाहरण देते हुए। मैंने कहा था कि न्यूटन वैज्ञानिक ने विज्ञान में एक सिद्धांत दिया कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान में ही बनी रहती है, और अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहती है ना। यानी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा दिया जाता, तब तक वह वस्तु उसी अवस्था में बनी रहती है, एज इट इज बनी रहती है। If you want to change the original state of an object, then you have to exert an external force upon the object. अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल स्टेट को बदलना चाहते हैं, उसकी वास्तविक अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो हमें उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, अर्थात एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अब ये समझने की बात है कि जो बाह्य बल लग रहा, बाह्य बल लगाने वाला जो है वो जड़ होगा या चेतन होगा, इसका थोड़ा सा निर्णय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में बनी रहती है, और अगर वो गतिमान है तो गतिमान बनी रहती है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया है। अब आप एक बात देखिए, अगर कोई विज्ञान का मानने वाला विद्यार्थी या विज्ञान पढ़ने वाला छात्र आपसे ऐसा कहे कि इस संसार में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, वही श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात संसार के अंदर जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ होता है कि संसार में जितने भी परोपकार के काम हैं वो सब यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो हवन हम लोग करते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इस हवन के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक और मिश्र, इन 4 प्रकार के द्रव्यों का एक उचित संस्कार करके हम अग्नि में आहुतियां प्रदान करते हैं। और देखो सबसे बड़ा आश्चर्य देखिए, सबसे बड़ी मतलब ये भगवान का, उन सब पदार्थों में मात्र अग्नि ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सबसे ज्यादा भेदक शक्ति है। आप एक बात देखिए, अगर आप अग्नि में एक लाल मिर्च डाल दें तो क्या होगा? अग्नि के अंदर अगर एक हम लाल मिर्च को जलाएं तो हमें दशक आएगी, और दशक हमें ही नहीं बल्कि पड़ोसियों तक जाएगी उसकी। और अगर आप लाल मिर्च को उसके इमाम दस्ते में रख करके कूटते हैं तो शायद उससे इतनी दशक नहीं जाती जितनी जलाने से जाती है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम अग्नि में पदार्थों को जलाते हैं तो अग्नि उन पदार्थों को जला करके उन्हें हल्का कर देती है, उनकी शक्ति सहस्त्रों गुना बढ़ जाती है, उनको परमाणुओं में छोटे छोटे सूक्ष्मतम परमाणुओं में विभक्त कर देती है, और विभक्त करके वो वायुमंडल में फैल जाते हैं। और वायु के शोधन करने का एकमात्र विकल्प केवल यज्ञ है। और ये देखो परमात्मा की आज्ञा का पालन किस प्रकार से हो रहा है यज्ञ करने से। जब आप प्रातःकाल का यज्ञ करते हैं तो उसमें प्रातःकालीन मंत्रों से आहुति देते हैं। तो आहुति क्या है कि सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, अर्थात जो चराचर जगत का आत्मा परमात्मा है
वहां पर जो सूर्य शब्द आया, मंत्र में जो सूर्य शब्द आ रहा है वो इस सूर्य के लिए नहीं है जो ये सूर्य हमें दिखाई देता है, इस वाले सूर्य की चर्चा नहीं है उस मंत्र में। यहाँ पर सूर्य का अर्थ परमात्मा ही है। वो कह रहे हैं कि जो चराचर जगत का आत्मा परमपिता परमात्मा सूर्य है, हम उसकी प्रसन्नता के लिए होम करते हैं। ऋषि दयानंद ने अर्थ किया, वो लिखते हैं कि उसको प्रसन्न करने के लिए हम होम कर रहे हैं, यानी परमात्मा हवन करने वालों के प्रति प्रसन्न होता है। और जब आप अग्नि वाली आहुतियां देते हैं, सायकालीन आहुतियां, तो वहां कहते हैं अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा। वहां उसका अर्थ किया कि जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, अर्थात वहां अग्नि का अर्थ भी परमात्मा ही किया। और वहां लिखते हैं कि हम उस अग्नि स्वरूप अर्थात जो प्रकाशमान है उस परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए होम करते हैं, यानी वहां भी हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं। आप हवन के साथ में एक यज्ञ की महिमा का गीत भी आप प्राय गाया करते हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, अर्थात यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होता है। उस मनुष्य पर प्रसन्न होता है जो मनुष्य प्रतिदिन हवन करके इस सारे संसार के लोगों का, प्राणियों का कल्याण कर रहा है। अर्थात कल्याण करने वाले मनुष्यों के प्रति परमात्मा प्रसन्न होकर के उनको नाना प्रकार के सुखों से पूरित कर देता है। अर्थात परमात्मा की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं, परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल हम अपने आचरण को बनाते हैं, तो वह परमात्मा हमारे प्रति प्रसन्न होकर के हमको नाना प्रकार के सुखों की वृष्टि कर देता है। मैं गारंटेड एक बात कहना चाहता हूं, एक बात कह करके बस वाणी को विराम दूंगा। ऋषि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक प्रश्न मुझे मिला, मुझे बड़ा ज्ञान मिला उस प्रश्न से। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि ईश्वर क्या चाहता है, ये प्रश्न दिया, ईश्वर क्या चाहता है? तो उत्तर में लिखते हैं कि ईश्वर सब जीवों के लिए सुख और सबकी भलाई चाहता है। यानी ईश्वर ऐसा चाहता है कि संसार के सारे जीव सुखी हो जाएं और सबका भला हो, ऐसा ईश्वर चाहता है। आपने हवन किया, हवन करके आपने सारे ब्रह्मांड का या सारे प्राणियों का कल्याण करने के लिए उनको वायुमंडल को शुद्ध कर दिया, तो आप ईश्वर के मिशन के में सहयोगी बने, अर्थात जो ईश्वर चाहता है वैसा आपने कर दिया। तो ये बताइए वो ईश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वेद कहता है वह आप ये देखें, अगर हम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो पिता अपने पुत्र के प्रति प्रसन्न होता है कि नहीं होता? तो भगवान हमारा पिता भी है और माता भी है। वेद कहता है तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक कर्तो बभूवि था। वह परमात्मा हमारी माता भी है और पिता भी है। हम उसकी आज्ञा का पालन करें और अपने जीवन में आनंद और उत्साह की वर्षा के पात्र बने। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।